The making of the national movement 1870s to 1947 पार्ट 5। इसमें हम पढ़ते थे फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, तो थोड़ा हमने उसमें पढ़ा था। अब उसे आगे ये जो पार्टीशन था बंगाल का, इसने लोगों में गुस्सा आ गया ऑल ओवर इंडिया। और जो सेक्शंस थे, सारे सेक्शंस कांग्रेस के, मॉडरेट्स या रेडिकल्स जैसे हम उनको कहते हैं, उन्होंने इसको अपोज किया, ये जो पार्टीशन था। और फिर क्या हुआ, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमॉन्स्ट्रेशंस, मुजाहरे हुए, और इस तरह से मास प्रोटेस्ट जो है वो डेवलप हुआ। और ये जो स्ट्रगल था जो स्टार्ट हो गया, इसका नाम पड़ा स्वदेशी मूवमेंट। यानी कि स्वदेशी का मतलब है स्वदेशी, यानी कि अपने देश का, बाकी जो फॉरेन गुड्स है, अपने देश में गुड्स वगैरह वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी जो है फॉरेन, खासकर जो ब्रिटिश से आते हैं, उनका बायकॉट करना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये कहाँ पे था, बंगाल में। मगर इसके साथ साथ में इसकी गूंज बाकी जगहों पे थी। जैसे हम डेल्टिक आंध्रा की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे भी था ये, और वहाँ इसको बोलते थे वंदे मातरम मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको आंध्र प्रदेश में बोलते थे वंदे मातरम मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो था, इसका मतलब क्या था कि अपोज ब्रिटिश रूल और इनक्रेज करना है जो सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, फाइट फॉर स्वराज यानी आज़ादी के लिए फाइट। और रेडिकल्स जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुतहरिक किया जो लोग थे, जो मासेस थे, और बायकॉट। इनका जो एजेंडा था, इनका जो मकसद था वो ये था कि बायकॉट करो, जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, गुड्स हैं, उनका बायकॉट किया जाए। और कुछ इंडिविजुअल्स जो इसमें थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेशन दी रिवोल्यूशनरी वायलेंस की। वही ज़रूरी है, ब्रिटिश रूल जो है उसको ओवरथ्रो करने के लिए रिवोल्यूशनरी वायलेंस ज़रूरी। रिवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक ए रेडिकल चेंज विद इन सोसाइटी, यानी कि विद इन नो टाइम एग्रेसिवली जो है रिवोल्ट करना है, ताकि ये जो ब्रिटिश है इनको यहाँ से ओवरथ्रो किया जाए। और जो ओपनिंग डिकेड्स अगर हम देखते हैं 20th सेंचुरी की, वहाँ पे हम देखते हैं बाकी डेवलपमेंट्स पे, जैसे ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब जो थे, उन्होंने क्या एक लीग बनाई, उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ढाका में 1906 में। लीग जो है, लीग ने सपोर्ट किया जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ये जो 1906 में ढाका में जो ये जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स थे, जिन्होंने लीग बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, तो इस लीग ने सपोर्ट किया जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का। क्यों? क्योंकि इनकी ख्वाहिश क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो ये जो डिमांड इनकी थी, ये कबूल की गवर्नमेंट ने 1909 में। और कुछ सीट्स जो अब रखे गए काउंसिल में, वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रखे गए, जो कि मुस्लिम वोटर्स के ज़रिए इलेक्ट किए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें काउंसिल की, यहाँ पे काउंसिल मीन्स एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। इलेक्टेड बॉडी होती है लोगों की, जिसका जो फंक्शन करती है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी या रिप्रेजेंटेटिवली फंक्शन करती है, दैट इज़ काउंसिल। तो अब इनके लिए, मुस्लिम्स के लिए ये काउंसिल्स में सीटें रखी गई, तो वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स के ज़रिए उनको इलेक्ट किया जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं जो कांग्रेस थी उसका क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस सेपरेट हुई, यानी कि तकसीम हुई। मॉडरेट्स, हमें पता है वहाँ पे मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे, और अब जो मॉडरेट्स है देवर अपोजिट तो द यूज़ ऑफ बॉयकॉट, वो इसके खिलाफ थे कि पूरा जो ये बॉयकॉट, जो रेडिकल्स पूरा बॉयकॉट चाहते हैं, इसके अपोज में थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पूरा हम बायकॉट कर रहे हैं, इसमें यूज़ ऑफ फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि ताकत इन्वॉल्व हो रहा है। जब कांग्रेस स्प्लिट हुई, जब कांग्रेस तकसीम हुई, तो मॉडरेट्स ने इसको डोमिनेट किया, गलबा रहा मॉडरेट्स का। और अब जो तिलक के फॉलोअर्स थे वो काम कर रहे थे आउटसाइड। अब ये जो दो ग्रुप्स मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे, ये फिर से मिल गए, रियूनाइट हो गए दिसंबर 1915 में। तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे, इन्होंने एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, दिसंबर 1916 में। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, इन्होंने साइन किया एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916
16 میں، اور اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک ساتھ کام کریں گے فار ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ان دا کنٹری.